किया बच्चों, उसके लिए हमें पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता आपसे रहेगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो योगदान किया गया सत्याग्रह का वो बताइए। तो आपको इसमें पॉइंट बाय पॉइंट याद करिए कि सबसे पहले 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटते हैं महात्मा गांधी। दूसरी बात, गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया था। याद करें कि गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है सत्याग्रह। तीसरा पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार में ही 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को गांधी जी ने प्रेरित किया था। तो आप इसको याद करेंगे, गांधी जी ने सबसे पहले अपने आंदोलन के द्वारा किसको प्रेरित किया, तो नील की खेती करने वाले चंपारण के किसानों का। ठीक है, उसके बाद चौथे पॉइंट में बताया गया 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, इसलिए गांधी जी उनके साथ लड़े कि ये गलत है, जब इनकी फसल नहीं हुई है तो आप इनसे लगान क्यों वसूल रहे हैं, अच्छी फसल न होने पे भी आप लगान वसूल रहे हैं, उनसे मारपीट कर रहे हैं, ये गलत है। उसके बाद अगले पॉइंट आता है कि अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में भी सत्याग्रह का आंदोलन किया गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं कि कहां से सत्याग्रह की नींव पड़ी, आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं रॉयल एक्ट। अब देखिए 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेज अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं और प्रॉमिस तोड़ने के बाद जब भारत में राजनीतिक उठापटक होने लगती है, यहां जो राजनीतिक रूप से लोग सक्रिय थे, वो जो सपना देख रहे थे कि नहीं पूर्ण स्वराज नहीं तो स्वराज तो जरूर मिल जाएगा, तो इसके बाद क्या करती है अंग्रेजी हुकूमत इसको दबाने के लिए, तो इसके लिए लाती है बेटा रॉयल एक्ट, रॉलेट एक्ट लगती है। रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान आपको बेटा जरूर याद होना चाहिए, इसे मैं स्टार बता रहा हूं। यह क्या कहता है कि राजनीतिक कैदी मतलब जो भी अंग्रेजों का किसी भी रूप में, चाहे लिखने के रूप में, चाहे राजनीतिक रूप में, या किसी भी प्रकार से विरोध कर रहा हो, उनका अपोनेंट माना जाएगा और उस पर कोई मुकदमा चलाए बिना हम जेल में उसको डाल देंगे। कितने सालों के लिए डाला जा सकता था इस नियम के लिए, 2 साल में हम बंद कर सकते थे, 2 साल तक। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या था बेटा, कि भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उनका पूर्ण दमन कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं कि ये अन्यायपूर्ण था। तो आइए उनको जानते हैं। सबसे पहला कारण है कि भारतीयों की नागरिक आजादी पर इसने प्रहार कर दिया, और